नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राजकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 28% की जगह 31% हो जाएगा डीए। जाने कब बढ़ेगा 7th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द एक और खुशखबरी मिलने वाली है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर का डीए और डीआर बढ़ने वाला है। साल 2021 की दूसरी छमाही के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ना है। आमतौर पर इसका ऐलान जून के महीने में होता है, लेकिन पिछले साल कोविड के चलते महंगाई भत्ते को जून 2021 तक फ्रीज रखा गया था, लेकिन जुलाई 2021 से इसे बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा पिछली रुकी हुई 3 किस्तों का भुगतान भी सितंबर महीने में हो जाएगा। अब 2021 की दूसरी छमाही का डीए भी बढ़ना है। इसके लिए ऐलान कब होगा अभी यह तय नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में तीनों किस्तों का भुगतान होने के बाद ही इसका ऐलान होगा। मतलब सितंबर तक 28% की दर से केंद्रीय और राजकीय कर्मचारियों को भुगतान होगा। इसके बाद जून 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्र के मुताबिक सरकार ने फिलहाल 28% की दर से ही महंगाई भत्ते का भुगतान डीए पेमेंट का ऐलान किया है, लेकिन महंगाई काफी बढ़ गई है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। इस साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द होना चाहिए। अभी इसे लेकर कई चर्चे नहीं हुए हैं। 3% और बढ़ सकता है डीए। जून 2021 का महंगाई भत्ते अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी से मई 2021 के आंकड़ों को साफ किया है कि इसमें 3% का उछाल देखने को मिल सकता है। 3% और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31% पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो इसका ऐलान अक्टूबर में हो सकता है। दशहरे या दिवाली के आसपास सरकार महंगाई भत्ते में इजाफा कर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को अच्छी खबर दे सकती है। इसी प्रकार राजकीय कर्मचारियों के लिए भी राजकीय सरकार ने अपने तरफ से दुर्गा पूजा या छठ के समय में यह खुशखबरी दे सकती है। हालांकि इसका भुगतान अगले साल जनवरी 2022 तक हो सकता है। 31% कैसे होगा भुगतान? दरअसल जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई। जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा। पिछले साल की तुलना में कुल महंगाई भत्ता 11% बढ़ चुका है। फिलहाल जुलाई 2021 से इसे 28% कर दिया गया है। अब जून 2021 में इसका 3% बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद महंगाई भत्ता 17+4+3+4+3 के साथ 31% तक पहुंच जाएगा। एचआरबी बढ़ेगा। जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद एचआरए में भी इजाफा होगा। इसके लिए शहरों की कैटेगरी के मुताबिक इजाफा होगा। शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। XYZ नाम दिया गया है। अब X सिटी में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा एचआरए मिलेगा और Y और Z शहर में रहने वाले कर्मचारियों को कम एचआरए मिलेगा। मंत्रालय ने शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% हाउस रेंट अलाउंस एचआरए बढ़ा दिया है। अगर महंगाई भत्ता 25% को पार कर जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27%, 18% और 9% तय कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब महंगाई भत्ता 50% से पार हो जाएगा तो XY और Z शहरों के लिए एचआरए क्रमशः 30%, 20%, 10% कर दिया जाएगा। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिया गया है। राजकीय कर्मचारियों के लिए राज्य के सरकार तय करेंगे। उसी प्रकार से उनके महंगाई भत्ता में इजाफा होगा। इधर सरकारी कर्मियों की संख्या बढ़ाइए, वेतन घटाइए।
संविधान के निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जन कल्याण हासिल करने के लिए सरकारी कर्मियों को नियुक्ति करनी ही होगी। जैसे हाईवे बनवाने के लिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए सरकारी कर्मियों की नियुक्ति करना आवश्यक होता ही है। सोच यह है कि सरकारी कर्मी अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक संपादन करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे और जन कल्याण हासिल करने। लेकिन यदि सरकारी कर्मियों को सरकार इतना अधिक वेतन देने लगे कि विकास और जन कल्याण दोनों ठप हो जाए तो हम संविधान की भावनाओं के विपरीत चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मियों का कल्याण प्राथमिक और जन कल्याण गौण हो जाता है। विश्व बैंक के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सरकारी वेतन कम अध्ययन किया गया है। इसके अनुसार विपत्ति में देश के नागरिक की औसतन आय की तुलना में सरकारी कर्मी का औसत वेतन 90% होता है। यदि विषय नाम के नागरिक की औसत आप 100 रुपए तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 90 रुपए है। क्योंकि यदि नागरिक का औसत वेतन 100 रुपये है तो सरकारी कर्मियों का वेतन 110 रुपये बैठता है। लेकिन भारत में यदि नागरिक का औसत वेतन 100 रुपये है तो सरकारी कर्मी का औसत वेतन 700 रुपये है। यह व्याप्त विश्व बैंक की रफ्त बताती है। इतना ही सही है कि विषय नाम और चीन के नागरिक का औसत वेतन आज भारत की तुलना में अधिक है। लेकिन जब इस देश के नागरिक का औसत वेतन भारत के समतुल्य था तब भी सरकारी कर्मियों का वेतन इसी अनुपात में था। गौर करने की बात यह है कि विषय नाम और चीन, वियतनाम और चीन दोनों ही हमसे बहुत अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास हासिल कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत की आर्थिक विकास की दर के न्यून होने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत ही उपयोग सरकारी कर्मियों की खपत को पोषित करने में थम जाता है। फलस्वरूप जन कल्याण और आर्थिक विकास दोनों पीछे होते जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व बैंक ने बताया कि वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत में गिरावट हो रही है। वैश्विक स्तर पर 2009 में सरकारी खपत देश के कुल आय का 18.0% थी, जो कि 2014 में घटकर 17.2% हो गई और 2019 में घटकर 17.1% रह गई। तुलना में भारत में सरकारी खपत बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 में देश की आय में सरकारी खपत का हिसाब 10.4% था, जो 2020 में बढ़कर 12.6% हो गया है। स्पष्ट है कि जहां वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत में गिरावट आ रही है, वहीं भारत में सरकारी खपत में तीव्र वृद्धि हो रही है। यह स्पष्ट करना होगा कि वैश्विक स्तर पर सरकारी खपत लगभग 17% की तुलना में भारत में 12% है। कारण यह है कि तमाम देश में सरकारी कर्मियों की नियुक्ति अधिक संख्या में की गई है। जैसे भारत में 1 लाख नागरिकों के पीछे 139 सरकारी कर्मी है, जबकि अमेरिका में 1 लाख नागरिकों के पीछे 668 सरकारी कर्मी हैं।